एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। हम यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए पॉलिटी की क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं और उसके कुछ शॉर्ट्स नोट्स को देख रहे हैं। तो आज राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम इसके एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चंस को देखेंगे। जो है इसका जो शॉर्ट नोट्स वाला पार्ट वीडियो है वो पहले आ चुका है। तो ये पार्ट 12 का जो पार्ट 12 है उसकी पार्ट 2 है, पार्ट दूसरा भाग है ये राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का। तो आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं और डिस्क्रिप्टिव रूप में इसको कुछ समझते हैं इसको जो है। तो शुरुआत करने से पहले मैं कहूँगा कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हमारा पहला प्रश्न है संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 4, ऑप्शन नंबर ई अनुच्छेद 5। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो बात की गई है यहाँ बात की गई है इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है जिसमें अनुच्छेद 3 की बात की। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन का अधिकार जो है भारतीय संसद को दिया गया है। भारतीय संसद को दिया है, ठीक है। और अनुच्छेद 1 में बात कही गई है कि भारत के संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का नाम, और अनुच्छेद 2 में है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान के बारे में बात की गई है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है? ऑप्शन ए संसद में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, नए राज्य के गठन की शक्ति जो है वो संसद में निहित है। और संसद आपको पता है किन चीजों से मिलकर के बनता है? लोकसभा, और ये हो गया राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इन तीनों से मिलकर के क्या बनता है? संसद बनती है हमारी। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर ए संसद को, ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा को। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन की जो शक्ति है वो संसद को प्राप्त है। देखिए, एक ही क्वेश्चन को किस प्रकार से करके इसमें पूछा जाता है, तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? ऑप्शन नंबर ए राज्यों का समूह, ऑप्शन नंबर बी राज्यों का फेडरेशन, ऑप्शन नंबर सी राज्यों का कन्फेडरेशन, ऑप्शन नंबर डी राज्यों का यूनियन। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में यह निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में जो है राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं या समाविष्ट होंगे, है ना, ये सारी चीजें होंगी। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले जो भी राज्य होंगे
उनका संविधान की प्रथम अनुसूची में वर्णन होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का यूनियन। राज्यों का यूनियन ये इसके राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? संसद विधि द्वारा एक नए राज्य निर्माण करेगा। एक विधि द्वारा नए राज्य निर्माण कर सकती है। ऑप्शन बी, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। ऑप्शन नंबर सी, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रावधान के आधार पर संविधान का संशोधन समझा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इस प्रायोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ जो ये तीनों बातें हैं, लेकिन इस प्रकार विधि अनुच्छेद 368 के प्रावधान के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, ये बात सही नहीं, क्योंकि 368 के तहत भी उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। जो है ये बात मैंने नोट्स में आपको बताई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए मैं बताता हूं कि आपको एक नए राज्य बनाने के लिए जो है इसमें साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए, संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां होगा इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ये इसका राइट आंसर होगा जो है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, उपराज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्री द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, प्रशासक द्वारा। देखिए संविधान के भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 में 239 एक के अनुसार जो है संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो संविधान के अनुच्छेद 239 एक के अनुसार संसद द्वारा जो बनाई गई विधि है उसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत संघ नहीं है। भारत संघ नहीं है, इसका कारण क्या है? कथन ये था और इसका कारण है किसी भी राज्य क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना
परिवर्तित करने की संघीय शक्ति संसद को प्राप्त है। संसद को प्राप्त है। देखिए इसमें जो है ये इसमें पूछ रहा है, ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। गलत है ये सेंटेंस पूरा। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही किंतु आर गलत, ए गलत किंतु आर सही। तो देखिए भारत संघ है और यहाँ पर ये बात जो है लिखी नहीं है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है ना। लेकिन किसी भी राज्य क्षेत्र की सीमा या नाम में उसकी सहमति के बिना परिवर्तन तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ आर सही है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए गलत है और आर सही है। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर बी, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर। ऑप्शन नंबर सी, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर। ऑप्शन नंबर डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। क्या यहां पूछ रहा है कि संवैधानिक उपबंध नहीं, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। देखिए हमारा जो भारत के संविधान अनुच्छेद 3 है उसमें एक बात बताएगी हम कि किसी राज्य की जो सीमाएं हैं, सीमाएं बदलने, राज्य का नए राज्य का निर्माण करने तथा उनके नामों में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया। राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वो उसके नाम को बदल सके, उसके क्षेत्र को बदल सके। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर नहीं। ठीक, ये उपबंध नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट का सही उत्तर प्रदर्शित करिए। पहला पॉइंट कहता है कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीयों राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2 कहता है कि यश के धर, ये घर नहीं धर है, आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। और ऑप्शन नंबर सी है कि पंडित नेहरू, पॉइंट नंबर 3 है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो देखिए इसमें हमें तो जैसे दूसरा ऑप्शन भी सही है, क्योंकि इसमें पहले पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं। जैसे देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में ये बात कही थी कि यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ है संघ राज्य, संघ राज्य है। ठीक है, और इसका परिणाम होगा कि ये है कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। ठीक है, यस्केधर आयोग ने 1948 में क्या कहा कि भाषाई आधार पे राज्यों को पुनर्गठन विरोध करते हुए उसने प्रशासनिक की व्यवस्था दी थी, मतलब भाषाई आधार का अपेक्षा उसने प्रशासनिक दिया था, ये भी बात सही है। और पट्टाभी सीतारमैया, सरदार पटेल, पंडित नेहरू की कमेटी जो बनी थी उसमें उन्होंने भाषा के आधार पर जो है जिलों को बांटने यानी राज्यों को बांटने की बात कही थी, तो ये भी पॉइंट सही है। तो जब इसमें तीनों पॉइंट सही है तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर सी संसद को, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय को। तो देखिए, किसी राज्य को मिलाने का अधिकार वो भारत की संसद को है। और अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 2 ये कहता है कि आप भारत संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश करा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संसद। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी 3री अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी 2री अनुसूची और ऑप्शन नंबर डी प्रथम अनुसूची। देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसमें राज्यों और उनके क्षेत्रों का विवरण है। अतः जो भारत का संघ है उसमें एक नए राज्य का सृजन हेतु जो है प्रथम अनुसूची में ही संशोधन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 30, ऑप्शन नंबर डी कोई सीट आरक्षित नहीं है। तो मैं बताऊं आपको कि संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 81 में एक बात कही गई है। उन्होंने लोकसभा में लगभग 530 सदस्यों को निर्वाचित क्षेत्रों से कहा है और जो 20 सदस्य हैं वो यूनियन स्टेट मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से बोला है। और आर्टिकल 331 के अंतर्गत ये बताया गया कि 2 आंग्ल भारतीयों को हम लोग क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। ये बात उसमें कही। इस प्रकार से टोटल लोकसभा में जो संख्या है वो 552 होती है। ठीक है, तो वर्तमान में इन्होंने बताया है कि कितनी संख्या होनी चाहिए। तो आपको ये पता चला कि लोकसभा यूनियन स्टेट से लगभग 20 व्यक्तियों को जो है वो नियुक्त किया जाता, आरक्षित की गई 20 सीटें हैं वहां। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए जो है? ऑप्शन नंबर ए 14 राज्य 6 संघ, ऑप्शन बी 17 राज्य 6 संघ, ऑप्शन सी 14 राज्य एवं 8 संघ, ऑप्शन नंबर डी 17 राज्य एवं 8 संघ। तो यहां इसका राइट आंसर होगा 14 राज्य एवं 6 संघ। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? तो देखिए, यहां जो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए है 25 राज्य, 25 राज्य 7 संघीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश जिसमें राजधानी क्षेत्र सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर सी 24 राज्य 6 संघीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर इसके राइट आंसर है 28 राज्य हैं, 28 स्टेट है और 8 जो है यूनियन स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है ना, तो ये इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 27, ऑप्शन नंबर बी 28, ऑप्शन नंबर सी 29, ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे ये है 29 और ऑप्शन नंबर डी है 30। तो यहाँ जो भारत के राज्यों की संख्या हुई थी वो राइट है, ऑप्शन नंबर सी 29 हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। तो वर्तमान में भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या क्या है? 8 है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी दमन और दीव ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी पुडुचेरी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है कि ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अभी तक नहीं बदला गया है। तमिलनाडु जैसे जो तमिलनाडु है, इसका पहले नाम क्या था? चेन्नई था, तो इसको बदल दिया गया है जो है। ठीक है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में जो है अब तमिलनाडु की राजधानी पहले मद्रास थी, उसका नाम चेन्नई कर दिया गया है। ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है कलकत्ता थी, तो कोलकाता कर दिया गया है। ठीक है, और केरल की राजधानी का नाम पहले त्रिवेंद्रम था, अब तिरुवनंतपुरम हो गया है। लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी जो थी वो क्या थी? वो अमरावती थी, हैदराबाद थी, जो अभी तक नहीं चेंज है। ठीक है ना, इसकी राजधानी का नाम अमरावती होगा आगे चल करके। ठीक, तो ये राइट आंसर हो गया। यहाँ दिल्ली दिल्ली है ऑप्शन नंबर ए एक राज्य, ऑप्शन नंबर बी एक केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी एक स्वायत्त शासी परिषद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान हमारा जो अगला प्रश्न है इसमें ये चीजें हैं कि इसमें ये पूछ रहा है, इसमें अगले पूछता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए 67वां, ऑप्शन नंबर बी 69वां, ऑप्शन नंबर सी 68वां, ऑप्शन नंबर डी 70वां। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 69वां इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 69वां ये इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत
कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए 240 ए का अंडमान और निकोबार द्वीप, ऑप्शन नंबर बी 240 ए का लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी 240 ए का पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर डी 240 ए का दमन और दीव। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा ये, लेकिन ऑप्शन नंबर एक का में पुडुचेरी नहीं, यहाँ पर है दादर एवं नागर हवेली, दादर और नागर हवेली, नगर हवेली है, दादर और नगर हवेली है, ये इसका जो है राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक गलत है? ऑप्शन नंबर ए गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर बी चाय खंपात की खाड़ी में एक टापू है, ऑप्शन नंबर सी दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, ऑप्शन नंबर डी जो है ऑप्शन है दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है यही गलत है, क्योंकि ये फ्रांसीसी दादर और नागर हवेली जो है ये दादर है, दादर और नागर हवेली ये फ्रांसीसी के अधिकार में नहीं थे, ये पुर्तगाली के अधिकार में थे। किसके? पुर्तगाली के शासन के अधिकार में थे, जो 1954 में ये स्वतंत्र हुए थे। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए 30वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी 32वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी 35वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो सिक्किम भारत का एक राज्य ये ऑप्शन नंबर सी 35वें संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है? ऑप्शन नंबर ए राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए राज्यों का निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार है और यह अधिकार भारत की संसद को है। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना ये संसद के प्रावधानों में है, इनमें से कोई भी प्रावधान नहीं फॉलो करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। देखिए नागालैंड जो बन के तैयार हुआ हमारा कब? 1960 में। उसके बाद हरियाणा को कब दर्जा मिला? हरियाणा को मिला 1963 में, राज्य का दर्जा मिला था जो है।
ठीक है। और उसके बाद सिक्किम को कब मिला? सिक्किम को मिला है 1975 में। सिक्किम को 1975 में दर्जा मिला। और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में एक राज्य का दर्जा जो है मिला। तो ये हमारे राइट ऑप्शन हैं यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप आया। ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 2000 को, ऑप्शन नंबर बी 10 नवंबर 2000 को, ऑप्शन नंबर सी 9 नवंबर 2000 को, ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 2000 को। तो देखिए, जो छत्तीसगढ़ का प्रारूप आया वो 10 नवंबर 2000 को आया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई वर्ष 1999 में। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वर्ष 2000 में, ऑप्शन सी वर्ष 2001 में, ऑप्शन डी वर्ष 2002 में। तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना जो है वर्ष 2000 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ। इनके कथन के इनके गठन के आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर कूट की सहायता से चुनिए। देखिए, हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय। हरियाणा को जो हुआ, हरियाणा 1966 में बन के तैयार हुआ। सिक्किम हमारा 1975 में बन के तैयार हुआ था। नागालैंड 1960 में हुआ था। और जो मेघालय हमारा ये बन के तैयार हुआ था 1972 में। तो इनको आरोही कालक्रम के अनुसार रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। सबसे पहले नागालैंड आता है 1960 में, फिर उसके बाद आता है हरियाणा 1966 में, फिर आती है बात मेघालय के 1972 में, और अंतिम में है सिक्किम 1975 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्य बनाने के लिए सही कालक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। देखिए, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम। देखिए, आंध्र प्रदेश की जो बात हुई थी, आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना 1953 में, भाषाई आधार पर जो है ये राज्य बना। हिमाचल प्रदेश बना 1971 में, हरियाणा बना 1966 में, और सिक्किम बना 1975 में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सबसे पहली बात आती है एपी यानी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 आएगा, फिर ऑप्शन नंबर 3 आएगा, ऑप्शन नंबर फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर ऑप्शन नंबर 4। तो यानी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1 3 2 4। यहाँ पर इसका क्या है? ये ऑप्शन नंबर राइट है, 1 3 2 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों को उनके निर्माण के सही क्रम में रखिए। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, नागालैंड का जो हुआ वो नागालैंड 1963 में बनकर तैयार हुआ। मेघालय 1972 में बनकर के तैयार हुआ। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम 1975 में बनकर तैयार हुआ था। और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बनकर
तैयार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा। ऑप्शन बी हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। और ऑप्शन नंबर डी हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा जो है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन नंबर बी असम का, ऑप्शन नंबर सी पंजाब का, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश का। तो देखिए जो हमारा है 1948 में जो है 1948 में हिमाचल प्रदेश का जो है ये क्या नाम है गठन हुआ था। वर्ष 1948 में हिमाचल प्रदेश का हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। ऑप्शन नंबर बी गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया। ऑप्शन नंबर सी बंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। ठीक, ये बात थी। तो यहां से देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। ये बात बिल्कुल गलत है। मैसूर राज्य का जो नाम था वो क्या था, कर्नाटक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन के हिसाब से। उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी कश्मीर। तो उल्फा जो उग्रवादी संबंध है उसका जो संगठन है उसका संबंध असम राज्य से है। ऑप्शन ए असम राज्य से। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ठीक है, ये इसकी स्थापना जो हुई थी 1979 में हुई थी। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, फ्रंट ऑफ असम, ये उल्फा है, ये उल्फा है। ठीक, ये राइट ऑप्शन है इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पीपुल्स ऑफ वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो पीपुल्स ऑफ ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसकी संगठन की स्थापना जो है 22 अप्रैल 1980 के अंतर्गत की गई थी जो है। ठीक है, इसमें कोंडापाली सीतारमैया नामक नक्सली नेता ने इसको किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर ये गलत हो गया, ये जो है यहाँ पे क्या है गोवा और एपी, गोवा और एपी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और क्या है महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे क्या है एक केरल। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। और ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और क्या है केरल। यहाँ पे ये बात है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा जो कावेरी जल विवाद है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल के बीच में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर
भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1856, ऑप्शन नंबर बी 1956, ऑप्शन नंबर सी 1957, ऑप्शन नंबर डी 1960। तो राज्यों में जो पुनर्गठन की आयोग की स्थापना हुई वो लगभग 1955, तो नियर अबाउट हम मान सकते हैं कि 1956 के करीब में। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1956 में, ऑप्शन नंबर डी 1966 में। तो भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया वो 1956 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषाई आधार पर प्रथम राज्य का गठन हुआ। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक। तो भाषाई आधार पर राज्यों का जो गठन हुआ वो ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन नंबर डी 1961। तो जो आंध्र प्रदेश है वो भाषाई राज्य के रूप में 1953 में गठित किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 43 है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1966। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 1956। आइए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? और कथन ए, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग अस्वीकार कर दी। यहाँ इसका राइट आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल बी, ऑप्शन नंबर सी ना तो ए ना तो बी, ऑप्शन नंबर डी ए और बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी। ये इसका क्या है, राइट आंसर होगा। यहाँ पर हमारे ये प्रश्न समाप्त होते हैं और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में जरूर आया होगा। तो प्रयास करता हूँ आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इस नए क्वेश्चन के साथ आपको मैं मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।